हम इसमें प्रार्थना करना प्रभु उसके जीवन हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाएं, ताकि हालेलुया हमारी परिस्थिति भी परमेश्वर की संगति में पहुंचने के लिए, परमेश्वर की हालेलुया उस आराधना में एकत्रित होकर करने के लिए फिजिकली हमें नहीं हो पा रहा। धन्यवाद हो, शारीरिक तौर पर अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन एक मन के साथ, एक चित्त के साथ हालेलुया हम अपनी जगह पर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। धन्यवाद हो, कितने लोग जैसे कि हम फिजिकली शारीरिक तौर पर जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाता है, लेकिन कितने लोग शरीर को लेकर आते हैं, मन को इधर बिठा के भी हालेलुया, शरीर को इधर बिठा के भी मन को और कहीं ले जाता है। एक मन होकर एक चित्त होकर परमेश्वर की आराधना करना हमारी जीवन के हालेलुया एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मनुष्य, मनन करने वाला मनुष्य 5 मिनट भी एक जगह पर हालेलुया अपना मन टिकता नहीं है। हालेलुया इनको कंट्रोल करके पकड़ के रखना पड़ता है। जिस बात को हालेलुया हम चाहते हैं, जिस अच्छी बात हमें लगता है, अच्छा लगता है, उधर हमारा ध्यान बहुत अच्छे तरीके से लगता है। कितना भी टाइम निकल जाए पता नहीं चलता, लेकिन हमें हालेलुया इस बात की जो ध्यान रखना पड़ता है, क्या ये बात आत्मिक बात हमें अच्छा लगता है। इसलिए प्रभु ने समय दिया, मैं हर बार ये कहता हूँ, अभी लॉकडाउन बढ़ाते जा रहा है, संगति करने के लिए भी रुकावट आ रहे हैं। हमारे अलग अलग कलीसिया में, अलग अलग स्टेटों में सेवकाई शुरू की है, मतलब परमेश्वर जो परमेश्वर दिया हुआ समय के अनुसार जो सरकार के नियमों का पालन करते हुए अलग अलग जगह पर इकट्ठे हो रहा। धन्यवाद हो, हमें भी दिल्ली में भी हम यही चाहते हैं, लेकिन लोग का धन्यवाद हो, हर बात मौका जब मिलते समय हमें भी वो मौके को बराबर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला और भी समय आगे इस तरीके से चलो, संगति से दूर रहो, अपने आप परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखने का प्रोग्राम करो। आज का भजन संहिता बहुत अच्छा भजन संहिता है, दाऊद का भजन संहिता है, शिकायत और धन्यवाद का एक भजन है। दाऊद हालेलुया इस तरीके से गाते हैं, पहला आयत, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। धन्यवाद हो, ये यहोवा मतलब मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, वो यहोवा हालेलुया मेरी भरोसा तुझ पर। एक राजा हालेलुया प्रार्थना कर रहा है, भरोसा कर रहा है, अपना गवाह हालेलुया गवाही दे रहा है, तुझ पर हूं, मुझे कभी लज्जित होने ना पड़े। यहोवा पर भरोसा रखने वाला कभी भी लज्जित ना हो, अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। परमेश्वर धर्मी है, धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अगर परमेश्वर धर्मी है हालेलुया, अगर न्यायी है तो कैसे छुड़ा सकते हैं। धर्मी है इसलिए तो छुड़ाना है, न्यायी है तो आपने जो किया है उसी के अनुसार आपके साथ भी करना पड़ेगा। धन्यवाद हो, धर्मी होने के कारण आपके कमियों को हालेलुया भूल कर धन्यवाद हो आपके साथ ऐसे बर्ताव करता है। और प्रभु के दास के द्वारा सुनने के लिए मदद सहायता मिला। उसके 6, 7, 8 में इस प्रकार लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, उनसे मैं धन्यवाद हो पढ़कर हम लोग चले जाते हैं। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा हो वही पर। हालेलुया, मतलब व्यर्थ बात सबसे बड़ा, सबसे पहला लिस्ट में आएगा व्यर्थ बात में पैसा, अपनी तंदुरुस्ती, अपनी नाम कमाई, जो भी है इधर कर रखे, दर्जा वर्जा सब कुछ खत्म हो जाएगा। धन्यवाद हो, हम लोग अभी बहुत अच्छे दोस्त बनकर बैठ जाते हैं, किसी को बस दोस्त बनाकर बैठ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं सबसे बड़ा दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होते हैं। जितने लोगों को उतना नजदीक करेंगे वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, ये आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ व्यर्थ है, उस पर भरोसा नहीं करना। इसलिए हालेलुया उस पर मन नहीं लगाना। हालेलुया, एक प्रभु के दास बताते हुए सुना है,
मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं पिछले दिनों में ये बात को कहा है, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। धन्यवाद हो। क्यों? इतना बुद्धिमान है, ये पहले से जानता, वो बात नहीं है। जो व्यक्ति के साथ मैं अपना व्यवहार शुरू करूं, उसका प्रेम शुरू करूं, रिश्ता शुरू करूं, ये समझकर मैं शुरू करता हूं ये मुझे धोखा देगा, ये मुझे धोखा देगा करके जब ये शुरुआत करोगे, ये क्या आपको धोखा देगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। वो धोखा देगा भी, धोखा नहीं है, आप ये पहले से जानते हैं। ये व्यर्थ बातों पर मन लगाना एक धोखा है। धन्यवाद हो। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं, यह व्यर्थ बात है, ये धोखा है। लेकिन हालेलुया, ये ना समझने के कारण हमारे जीवन में जब ऐसे बातें होते हैं, दोस्त टूट जाता है, दोस्ती टूट जाता है, दोस्त विरोध में कहते हैं और अपने चाहने वाले हालेलुया उल्टा कहते हैं, हमें दुख होता है। हमें समझना ये व्यर्थ बात है, उस पर मन नहीं लगाना। पढ़िएगा दोबारा, ये जो व्यर्थ बात वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनसे मैं घृणा करता हूं। मैं तो व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाता। जो व्यक्ति व्यर्थ बातों पर मन लगाता है उसे हमें दोस्ती नहीं बनाना, दोस्त नहीं बनाना, घृणा करे। धन्यवाद। अगला, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मेरी भरोसा यहोवा पर है। अगला, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित रहूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। नहीं तो कहाँ हम जाके प्रभु की स्तुति कर सकते थे? हमारी दुखों को, कष्टों को देखकर हमें उधर से याद करते, हमें स्मरण करते हुए हमें लेकर आया है। हमारे लिए अपना जान दिया। हमने गीत गाया है, कितना बार है तेरा प्रेम, कितना गहरा है तेरा प्रेम। अपना पुत्र देकर हमें बचाने वाला परमेश्वर की प्रेम को याद करो। हमारी सुधि नहीं ली क्या? धन्यवाद। हमारा स्मरण नहीं की क्या? हमें धर्म के कारण हमें याद किया है, परमेश्वर स्मरण किया है उसकी। हालेलुया। जिसे पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21वां वचन में पढ़े हैं, बोले हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। इसका 8वां वचन, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है, इसलिए मैं लज्जित नहीं होऊंगा। ये चौड़े स्थान कौन सा है? मैं सत्य, मार्ग और जीवन, यीशु मसीह यानी वचन। हालेलुया। इसलिए कहते हैं भजन संहिता 119 का 102 से पढ़िएगा। भजन संहिता 119 का 102 से पढ़िएगा। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। हालेलुया। आगे, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। कितना आनंद बात है। हालेलुया। हम दो वचन लेते हैं, मुंह में तो मीठा है, वचन लेते हुए नींद आता है, वचन पढ़ने को बैठ जाता, नींद आता है, आराधना करने को बैठ जाता है, नींद आता है। हालेलुया। प्रार्थना करने को बैठ जाता है, नींद आता है। फिर हम ये पढ़कर कोई फायदा नहीं है। ये दाऊदी बता रहा, क्योंकि अपना अनुभव बता रहा। तेरा वचन हालेलुया कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आगे, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। हाँ, तेरे उपदेशों के कारण समझदार। हम कॉलेज में जाने से समझदार नहीं है। बड़े बड़े हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा जितने पढ़ाई की चीज है, हालेलुया आजकल गूगल के अंदर खोज करके ज्ञानवान बन जाते हैं। ये ज्ञान नहीं है। दुनिया का ज्ञान हालेलुया अधूरा है। ये हालेलुया परमेश्वर के सामने ये मूर्खता है। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल इसी के द्वारा, जो वचन के द्वारा में मिलता है। पढ़िए वो लाइन, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं सारे मिथ्या मार्गों से
भय रखता हूं, व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाता। आगे, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला। धन्यवाद। मैं किसके लिए चल रहा, किस बात पे चल रहा है? वचन बल चल रहा हूं। वो वचन मुझे ज्योति देता है, इसलिए मैं मिथ्या मार्गों से, व्यर्थ बातों से अलग रहता। इसलिए बोलता, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने ना दिया, शत्रु के हाथ में पड़ने ना दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। तूने मेरे पाँव को छोड़े स्थान में खड़ा किया। कितने आनंद की बात है। उसका 19वां 20वां, तूने दर्शन देने के गुप्त तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। उसका 19, हाँ, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने दरवैयों के लिए खड़ा रख छोड़ा है। हालेलुया। अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ा है, दूसरों के लिए नहीं है, वो चाहना भी नहीं है। हालेलुया। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, परमेश्वर के भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़े हैं और अपने शरणागतों के लिए हाँ मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। धन्यवाद हो। अपने शरणागतों के लिए प्रकट की है, इसलिए हम उद्धार में पहुंचे हैं। इसलिए हम दुखों में भी आनंद, कष्टों में भी, परेशानियों में भी आनंद, हालेलुया, पाते हैं। इसलिए अगला, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों को बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़ा रगड़े से छिपा रखेगा। झगड़ा रगड़े से छिपा रखेगा। अगर नहीं है तो, अगर ऐसा है तो हम भी उसी में पड़ जाएंगे। आगे, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रहकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। हालेलुया। हमें संभाला है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। मतलब घबरा के कहा था कि, ये पहले की बात है, अभी तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो भी जब मैंने तेरी दोहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। उसका हाल 23 और 24। हे यहोवा के सब लोग भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं है। यहोवा सच्चे लोगों के तो रक्षा करता है, टीढ़े लोगों के तो धन्यवाद हो। हालेलुया। परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। अहंकार करता है उसको भली भांति बदला देता है, पक्का देता है। जो मैं हूं, मैं, हालेलुया, मेरे को छोड़कर और कोई नहीं है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगी, ऐसा चलूंगा, ऐसे चलूंगी। धन्यवाद हो। हालेलुया। चेतावनी है, यहोवा सब भक्तों उससे प्रेम रखो। बाकी जो भक्त नहीं है, परमेश्वर से प्रेम रखे कोई फायदा नहीं है। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदला देता है। यहोवा पर आशा रखने वालों या बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हमारा हृदय कैसे दृढ़ रहता है? वचन पर। धन्यवाद हो। वचन पर चलने से। धन्यवाद हो। वो आशा हमारे अंदर आने से, वो हमारा एक लंगर है, दृढ़ है। धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका लास्ट 57 58 पढ़िएगा, लास्ट 2 आयत। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यानी वचन, हालेलुया, वचन देदारी होकर हमारी बीच में डेरा कर हमें दृढ़ करने का, पाप से छुटकारा देने का प्रोग्राम किया है। हालेलुया। आप पढ़िएगा। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। यीशु मसीह के द्वारा ये अनुभव पाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ये अवस्था में आते हैं, और किसी पर नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला भी यहोवा के डरवैयों
परमेश्वर के डरवैयों, जो अपने आप को ऐसा शून्य करते हुए हमारे लिए उत्तर कराया, वही हमारा लंगर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 58 एक और बार पढ़िएगा लास्ट। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हमारा एक ही मकसद है, परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम। हालेलुया। हमें अंग दिया है, अलग अलग अंग है। अगर हमारे मन में, हमारे हालेलुया इच्छा के अनुसार एक सोच आई है, इच्छा आई है, उसी के लिए आपका सारा अंग कार्य करता है। उसी की तरह हालेलुया परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए अलग अलग रीति से अंग है। शायद मैं एक अंग हूं, आप लोग अलग अलग रीति से अंग है। एक ही उद्देश्य, परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का काम। हालेलुया। इसलिए ये काम करते हुए जाने वाले को एक दृढ़ता मिलती है। 6 अध्याय, इब्रानी 6 अध्याय, उसका 19 और 20 पढ़िएगा। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। आशा मतलब यीशु मसीह पर जो आशा, वो हमारा प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, स्थिर और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। धन्यवाद। आगे जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल के लिए महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हालेलुया। धन्यवाद। इसके मन लज्जित होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर आशा होना चाहिए। जो व्यक्ति के मन में आशा है वो परमेश्वर के काम में बढ़ती जाए। कल इस बारे में हमें हालेलुया सोचने में मजबूत किया, सहायता मिली। उस मन को मजबूत करने के लिए हालेलुया सहायता मिली। जो एक मन के साथ, एक चित्त के साथ, एक मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना, संगति करना, उसकी सेवा करना, इसको छोड़कर हालेलुया और कोई बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हुए ये कार्य को पूरा करने के लिए सहायता मिलती है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा वही प्रेरितों का काम 4 अध्याय, उसका 32 पढ़िएगा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हालेलुया। विश्वास करने वालों के मंडली, धन्यवाद हो, हालेलुया, एक चित्त और एक मन की थी, एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हालेलुया। सब कुछ एक साथ में, एक मंडली सी, ये हालेलुया मंडली सी एक मन की थी। इसका 31 पढ़िएगा। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा तो एक चित्त आएगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होगा तो एक मन आएगा, दूसरा सोच नहीं है। हालेलुया। रोमी 12 अध्याय में शुरू से लेकर आप पढ़ोगे तो सब कुछ इसी के लिए लिखा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो पहला आयत से पढ़िएगा कुछ, इसलिए हे भाइयों 8 तक जल्दी पढ़कर जाइएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये आत्मिक सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा में, कामों में बढ़ते जाने के लिए सबसे पहले दृढ़ करना होता है मन को, वचन के द्वारा दृढ़ होता है। इसके बाद एक ही चित्त, एक मन, दूसरा सोच नहीं है। जो विश्वास करने वाले का मन एक जैसा, हालेलुया, चित्त एक जैसा, एक ही काम में उन्नति पाना, यानी मसीह की देख परिपूर्ण होना, सिद्धता को प्राप्त करना है। इसलिए अपने आप को पवित्र
जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना पड़ेगा अपनी मर्जी के अनुसार, हालेलुया, अपनी इच्छा के अनुसार, जो कार्य करने के लिए नहीं है, परमेश्वर की सेवा के लिए। और इस संसार के सदृश्य ना बनो। दूसरे लोग इसके लिए भागता है और संसार अपने इच्छा को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को सेवा में भाग रहे हैं। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, संसारिक तरीके से नहीं है, आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। इसका मतलब वो सिद्ध इच्छा क्या है? यीशु मसीह की समानता में होना। हालेलुया। रोमी 8 का उसका 29 जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया, कि उसके पुत्र की स्वरूप में हो। ये स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हालेलुया परमेश्वर की इच्छा, वही है सिद्ध इच्छा। धन्यवाद हो। सिद्धता को पहुंचाने के लिए अभी इधर 3 उसका 2 और पढ़िएगा। दूसरा, इस संसार के सादृश्य ना बनो, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। नहीं बदलता है तो हम अभी भी संसारिक है। अगर बदलता है, परमेश्वर के साथ जुड़कर, यीशु मसीह के साथ जुड़कर, एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की सेवा, उसके काम, सिद्धता को प्राप्त करना, ये काम को करते जाएंगे। आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली, तो जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा का मालूम करते जाओ, करके नहीं है, अनुभव से मालूम करते जाओ। उधर काम है। हालेलुया। हम लोग बैठे बैठे मालूम करते जाते हैं। वचन पढ़कर सिद्ध इच्छा मालूम हो गया जी, हो गया, सिद्ध इच्छा मालूम हो गया। प्रार्थना करते हुए, प्रचार सुनते हुए सिद्ध इच्छा मालूम हो गया जी, हो गया। अनुभव हो गया? नहीं हुआ। हालेलुया। अनुभव होना है तो ये जानकारी प्राप्त करके, ये इस वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलना। हालेलुया। याकूब, प्रेरित याकूब, ये पहला अध्याय में 21 से लेके 25 तक पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। समय नहीं है, इधर वापस आए। तीसरा, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। अपने आप को नम्र करो, दीन करो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए काम करो। संसारिक नहीं है, हालेलुया, अहंकार नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जैसा समझना चाहिए वैसे भी समझ लें, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सबुद्धि के साथ अपने को समझो। हालेलुया। जो वरदान विश्वास का जो आत्मा के द्वारा बांट दिया है, उसी के अनुसार अपने को समझो। धन्यवाद हो। आगे, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं। हालेलुया। ध्यान को उसका जो उसके उद्देश्य, पूरा ये अध्याय का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की काम में बढ़ती जाना है, इसलिए अपने अंगों को समर्पण करना है। जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, हालेलुया, एक जैसा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। आपस में एक दूसरे का अंग, कार्य परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। अंग अलग अलग है, कार्य शायद अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य क्या है? एक इच्छा, सिद्ध इच्छा, परमेश्वर का स्वरूप, उसकी समानता। हालेलुया। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग है। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हालेलुया। में भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, मतलब मसीह की देह उन्नति पाने के लिए, आत्मिक रूप से उन्नति पाने के लिए, डील डोल में बढ़ने के लिए वरदान हमें दिया। हालेलुया। आत्मा की प्रकाशन के लिए हमें दिया है। धन्यवाद। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में ये दिया, उसके बाद में पढ़ेंगे, अभी इधर पढ़िएगा। परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे,
जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहें। यदि कोई सिखाने वाला हो वो सिखाने में लगा रहें। जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहें। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। जो दया करे हर्ष से करे। धन्यवाद हो। आके जो भी है ना 21 तक पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना, सब कुछ धन्यवाद हो भलाई की काम है। सब कुछ भलाई का काम है। इसलिए हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना, सेवा में बढ़ते जाना। धन्यवाद हो। हालेलुया। और जो भी काम करें धन्यवाद हो, जो भी इच्छा के अनुसार आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य करें। उसका 16 पढ़िएगा, उसका पढ़िएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़कर जाइएगा। प्रेम में निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करते में आलसी ना रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अपना अपना बनाकर नहीं खाना, किसी को खिला भी दे, किसी को खाना भी दे। जो भी है अपना अपना समझना नहीं है। ये सारे सेवा में आ जाता है परमेश्वर की इच्छा में, यानी सिद्ध होने का अनुभव। हालेलुया। ये अनुभव मालूम करने जाना है, अनुभव से मालूम करना है। इसलिए आनंद करने वालों के, ये सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आगे, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर से क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आगे, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगेरे का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पौलुस बता रहा है, ये सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाना है। इसलिए हालेलुया स्वर्गीय वरदानों के लिए हम प्रार्थना करना है। हम आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं मेरा सहायता करो, मेरा हेल्प करो, मुझे पैसा चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए। बाकी तो प्रार्थना का विषय नहीं है। हालेलुया। इसलिए 1 कोरिन्थी 12 अध्याय से शुरुआत से कुछ आयत पढ़िए। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हालेलुया। इस बात को समझना। आगे, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ना बोलता है वह नहीं कहना कि यीशु साबित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। आगे, वरदान तो कई प्रकार का है, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही। और सेवा की कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। एक ही। जो सब
सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता, मतलब सेवा के लिए। लेकिन ये वरदान के अनुसार हालेलुया इसका आगे को जब पढ़ेंगे, धन्यवाद हो हालेलुया 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे, ये परमेश्वर के वरदान अनुभव करते हुए हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य करने के लिए, धन्यवाद हो उसका 12 से लेके हालेलुया 26 तक पढ़ेंगे। धन्यवाद हो हालेलुया अपना अंग और उसका हालेलुया शरीर में जुड़ने के लिए। शरीर का अंग अलग है लेकिन काम एक ही है। यीशु मसीह का शरीर कलीसिया है, वो शरीर में जुड़ने के लिए हर एक अंग है। हमारा अलग अलग रीति से हालेलुया परमेश्वर ने जो भी दिया है हालेलुया आपस में मिले रहना, इसलिए कहते हैं उसका 14 से पढ़िएगा, समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा। कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? ये सब कुछ करने का मतलब, बोलने का मतलब एकता चाहिए, एक मन होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। हालेलुया रोमी 15 का 5 और 6 पढ़िएगा, रोमी 15 का 5 और 6। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया आपस में एक मन, 6 भी, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया एक ही सोच विचार में सारे काम करते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हुए, इसलिए हालेलुया 5 प्रकार की सेवकाई दी है। उसका 12-13 में 4 अध्याय एफेसी उसमें दिखाई देता है। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका हालेलुया 12-13 जल्दी पढ़िएगा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया मसीह की देह उन्नति पाए, धन्यवाद हो। और अगला, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डॉग तक ना बढ़ जाए। हालेलुया यीशु मसीह का शरीर, तुम मसीह की देह हो। हालेलुया तुम एक नहीं, सब मिले हुए कलीसिया मसीह के देह हो। हम देह के अंग अलग अलग है। हालेलुया पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 27 से लेके वही कहता है देह और उसके अनेक अंग। हालेलुया यीशु मसीह शरीर, हालेलुया कलीसिया उसका अंग हम अलग अलग। हालेलुया तुम मसीह के देह हो। हालेलुया तुम मसीह के देह हो, यानी तुम मिलकर वो देह के अंग तुम हो, तुम एक साथ मिलकर मसीह के देह हो। एक चित्त होना पड़ेगा, एक मन होना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया 12 से लेके 26 तक हालेलुया जो मसीह शरीर है उसका अंग तुम हो। धन्यवाद हो। हालेलुया 27 से लेके 31 तक क्या है? तुम मसीह के शरीर है, तुम अंग सारे मिलकर मसीह के शरीर। पढ़िएगा उसका 27 से लेकर। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो। तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उनके संग अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया है। हालेलुया नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाला, फिर चंगा करने वाला और उपकार करने वाला और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाला है? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करने हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों को धुन में रहो। परंतु मैं तुम्हें और भी सबके उत्तम बात बताता हूँ। तुम सबके सब
तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। मतलब और भी वरदान मुझे चाहिए। हम लोग क्या वरदान चाहिए? क्या प्रार्थना करते हो? मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं परंतु मैं तुम्हें ये और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। स्टॉप। बता मार्ग क्या है? पता नहीं। हालेलुया। मार्ग तो बताया नहीं, उधर अध्याय खत्म हो गया। मार्ग वही है, अगला अध्याय। यदि मैं हालेलुया। प्रेम, मसीही प्रेम, चैरिटी। हालेलुया। हम लोग कहते हैं आगापे प्रेम, पूरा अध्याय। ये क्योंकि जब तक ये चीज हमारे अंदर नहीं है, हमारा मन दृढ़ नहीं होगा, परमेश्वर की सेवा में बढ़ नहीं सकता, दुखों में सहभागी हो नहीं सकता, उसकी मृत्यु के हालेलुया उस अवस्था पर पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। ये सब नहीं है तो उनके जी उड़ने का पद तक भी पहुंच नहीं सकते। धन्यवाद हो। एक साथ एक सोच में 1 कोरिन्थी 1:10 जल्दी पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही हिम्मत होकर मिले रहो। हालेलुया। क्यों ये होता है? ये बोलना क्यों पड़ता है? धन्यवाद हो। 13 का 13 में 1 कोरिन्थी एक आयत है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। इन सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम हमारे मन में ना होने के कारण फूट, बेधर्म उस तरीके से आ जाता है। एक चित्त में रहना है, एक मन से हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर का हालेलुया इच्छा के अनुसार उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हालेलुया कार्य होने पाए। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आते समय वो प्रार्थना कर रहा था। धन्यवाद हो। 17 अध्याय उनकी प्रार्थना है। 4 में बोलता जो कुछ कार्य तूने मुझे दिया मैं उसको पूरा करके पृथ्वी पर तेरी नाम महिमा की है। धन्यवाद हो। उसका 21 पढ़िएगा, 22 और 23 पढ़िएगा। कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। हालेलुया। एक एकता दिखाई देते हैं, एक चित्त, एक हालेलुया मन दिखाई देते हैं। धन्यवाद हो। जैसे पिता यीशु मसीह में रहकर पिता की कार्य को पूरा करता है, जैसे यीशु मसीह हमारे मनों में रहकर यीशु मसीह की इच्छा पूरा करता है। कितने लोग इस बात को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये बात नहीं है तो हम उस आत्मिक सिद्धता को पहुंच नहीं पाएंगे। हालेलुया। रोमी में कहता है हालेलुया, अनुभव से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम होना चाहिए। अनुभव नहीं है तो मालूम करने से काम नहीं होगा, काम से काम है। हालेलुया। कार्य से काम है, उसी से हालेलुया बात बन जाती है। पढ़िएगा उसका 22 और 23 कि वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हीं को दी है। हालेलुया। आगे जैसे वो महिमा तूने मुझे जो दी है मैं उन्हीं को दी। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कार्य हमें दिया है वो महिमा, जैसे यीशु मसीह उसके काम के द्वारा परमेश्वर को जो परमेश्वर के नाम की महिमा की है, उसी की तरह हमारे ऊपर वो महिमा, ये काम करो, मेरे पीछे हो लो, हालेलुया, ये सेवा का काम करो, सब जातियों को चेला बनाओ, हालेलुया, बपतिस्मा दो, उपदेश हालेलुया सिखाओ, और हालेलुया मैं तेरे संग हूं। अब उसी तरह काम करते हुए पिता की महिमा यीशु मसीह ने किया है, वैसे हम भी यीशु मसीह की इच्छा पर हालेलुया चलते हुए उसकी इच्छा को पूरा करते हुए परमेश्वर का नाम महिमा करता है। यीशु मसीह बोल रहा है तूने जो दिया वो महिमा मैंने उनको दी है कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हालेलुया, सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए सिद्ध होना, सिद्ध होकर एक हो जाए। जब तक ये इच्छा नहीं है तो हम कहाँ में एक, फिर तो बेधर्म बूट
हालेलुया झगड़ा वो ये वैसा तो होता रहेगा, इसका मतलब अंदर क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, मसीही प्रेम नहीं है। इसलिए हालेलुया हर एक व्यक्ति को ये समझना है। फिलिपियों की पत्री 2 का 1 और 2 पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 और 2। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ कारण और दया है, कुछ करुणा और दया है, तो मेरा वह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, या एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर ये नहीं होगा तो चलेगा नहीं। हम मसीह के लिए, मसीह की इच्छा के लिए, मसीह की स्वरूप को प्राण पाने के लिए निकले हैं। एक और बार पढ़िए उसी को। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो, और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। मैं कहता हूं हालेलुया, इस वचन को बराबर समझो। अगर नहीं है तो आपके अंदर मसीही प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आप हालेलुया भली भांति सिद्ध इच्छा, अनुभव से मालूम करने की इच्छा नहीं है। मालूम तो है, ये सब प्रचार सुनते समय हाँ जी हमें मालूम है, लेकिन अनुभव से मालूम नहीं है। अनुभव से मालूम होने का मतलब है आप उस कार्य को करते जाना है। जब तक यीशु मसीह वास हमारे अंदर है, हमें दृढ़ता को पहुंचाता है, उस हालेलुया पर्दे के भीतर पहुंचाता है। दूसरा उसमें पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 8 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 8। अतः सबके सब एक मन और हालेलुया सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। उसके साथ दूसरा कोरिन्थी 13 का 11 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 13 का 11। अतः भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, एक ही मन रखो। ये कोई नया नियम की उपदेश नहीं है। पुराना नियम में भी इस तरीके से आते थे। हालेलुया। जब मिलाप वाला तंबू में आते हैं, मिलाप वाला, मिलाने वाला, एक साथ एक मन होकर चलने वाला, धन्यवाद हो। जब आने से पहले गीत गाते हुए आते हैं, वहाँ आते भी उस तरीके से। पढ़िए प्रेरितों का काम 5 का 12 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 5 का 12। और प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर, हालेलुया, वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक चित्त होकर, इसलिए उधर की एक चित्त होकर आने की जगह पर क्या होता है, क्या होता है? बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, होता था। हालेलुया। हम लोग, मेरा अनुभव बचपन से, हालेलुया, मेरा अनुभव है। आराधना करते करते आपस में मिलते, गले मिलते चंगे हो जाते हैं। धन्यवाद हो। आपस में बैठकर प्रार्थना करने से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। दुख दूर हो जाते हैं, परेशानी दूर हो जाते हैं, आनंद बढ़ जाते हैं। हम दो आपस में मिलते ही हालेलुया लड़ाई बढ़ जाते हैं, हालेलुया फूट बढ़ जाते हैं और गुस्सा बढ़ जाते हैं। जितना गुस्सा लाया उससे 4 गुना लेकर जाते हैं। ये क्यों है? हालेलुया एक मन होकर एकत्रित नहीं होते हैं। हालेलुया परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर कार्य होने के लिए हम समर्पित नहीं करते हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर का कमी नहीं है। हालेलुया इस्राएलियों के बारे में 32 अध्याय यिर्मयाह में, हालेलुया उसका 39 में इस प्रकार लिखा है। जल्दी पढ़िएगा, यिर्मयाह 32 का 39।
मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, एक ही चाल कर दूंगा, हालेलुया, जान कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, हालेलुया, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो, हालेलुया, दोनों का भला, उनका भी उनके वंश का भी भला हो। ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर बोल रहा है। अगर उसकी इच्छा के अनुसार एक चित्त होकर, एक मन होकर, हालेलुया, जब आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, अपने लिए भी भला है, अपने बच्चों के लिए भी भला। अगर नहीं है तो आज का भजन सही था, बदला तो देगा देगा। धन्यवाद हो। आजल भजन सहिता में लिखा है, हाँ प्रभु उसको एक मन दूंगा। दोबारा पढ़िएगा बेटा इसके ऊपर। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, एक ही चाल कर दूंगा, कि वे मतलब चाल चलन भी एक ही, हालेलुया, मन भी एक ही, हाँ, कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, सदा मेरा भय मानने वाला, सदा मेरा भय मानेगा तो एक ही चाल, सुसमाचार सुनाना, सेवा करना, भलाई का काम करना, वरदान को प्राप्त करते हुए और बड़ी से बड़ी वरदानों को प्राप्त करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यानी उसकी भली भांति सिद्ध चाह अनुभव से मालूम करने के लिए, अनुभव के साथ उसको पूरा करने के लिए कार्य होने पाए। धन्यवाद हो। ये क्या बात है, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला होगा। हालेलुया। पढ़िएगा 2 क्रॉनिकल्स 32, इतिहास, दूसरा इतिहास 32 का 12 पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 32 का 12। क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? हालेलुया, ऐसा लिखा है। एक और बार पढ़िएगा उसको। क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? धन्यवाद हो। ये एकता दिखाता है, वो नहीं है, आयत शायद दूसरा है, इधर दो वो किया है। धन्यवाद हो। कोई बात नहीं, यिर्मयाह में ये लिखा है। यिर्मयाह का एक और बार पढ़िएगा 32 का 39। 32 का 39 एक और बार। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। हालेलुया, सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद